अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। कन्वर्ट, ये जो आपको इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया है 15 आवर्स 30 मिनट्स इनटू मिनट्स, इसको आपने कन्वर्ट करना है इस पूरे को किसमें, मिनट्स में। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपके लिए एक टेबल लिखा है। ये टेबल आपको आना बहुत जरूरी है। ये आपने पहले भी सीखा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में भी कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं और 1 वीक में 7 डेज होते हैं और 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 मंथ में 30 डेज होते हैं और 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। ठीक है, ये टेबल आपको आना चाहिए। और यहाँ पे एक और मैं पॉइंट आपको क्लियर करवाता चलूं कि जब आपको बड़ी चीज से छोटी चीज की तरफ जाना होगा ना, जैसे ये देखें, ये आवर है यानी घंटा और ये मिनट है। अब कौन सी चीज बड़ी है, घंटा बड़ा होता है कि मिनट बड़ा होता है? घंटा बड़ा होता है ना। तो अगर आपने आवर से मिनट की तरफ जाना है ना, तो आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन दिया गया मिनट में और बोला जा रहा है जी इसको आवर में कन्वर्ट करो, तो आपने अब देखें छोटे से आपने बड़े की तरफ जाना होगा, तो उस सूरत में आपने डिवाइड करना है। ये चीजें आपने जहन में रखनी है। ठीक है, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम इस क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व 15 आवर्स 30 मिनट्स इंटू मिनट्स, ये आवर्स में है, ये तो पहले मिनट्स में है, तो हमने इस पूरे को मिनट्स में करना है। अब ये पहले मिनट्स में है तो हमें इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये आवर्स में है, हमने जस्ट इसको मिनट में कर देना है। ये मिनट आ जाएंगे और ये पहले मिनट है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आएंगे 15 आवर्स और 30 मिनट्स है, ये क्वेश्चन है। आप देखें आवर से हमने किस में जाना है, मिनट्स में। तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो हम इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 15 इंटू 60, ये 60 आ गए मिनट, तो आवर्स की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनट्स। ये प्लस 30 मिनट, यहाँ पे आपने प्लस की सिंबल लगानी है और आगे वो तो पहले मिनट में है, तो लिहाजा वो वैसे ही आ जाएगा। अब आप 15 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 900। ठीक है, जब आप इसको रफ फॉर्मेट में यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका 900 आंसर आ जाएगा। ये मिनट है आपके पास, प्लस ये ऑलरेडी मिनट में है, तो 900 मिनट प्लस 30 मिनट कितने हो गए टोटल, 930 मिनट। सिंपल, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, ये था जिसका फर्स्ट पार्ट। अब हम मूव करते हैं जिसके सेकंड पार्ट्स की जानिब। सेकंड पार्ट है 15 मिनट्स 55 सेकंड्स। 15 मिनट्स 55 सेकंड्स इनटू सेकंड्स, इसको पूरे को आपने कन्वर्ट कर देना जी सेकंड्स में। ले जी अब मिनट से हमने किस में जाना है, सेकंड की तरफ। अब टेबल में आए जरा, ये जो टेबल है ना, ये हर क्वेश्चन में हर पार्ट में इसने यूज होना है इस एक्सरसाइज में, तो ये टेबल आपने अच्छे से कर लेना। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। अब हमने मिनट से किस में जाना है, सेकंड में, यानी बड़ी चीज से छोटी चीज की तरफ जाना है, तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो सॉल्व 15 मिनट्स और ये 55 सेकंड्स है। अब देखें 15 इंटू मिनट से सेकंड में जाना है, तो हम फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ मिनट की जगह सेकंड्स आ जाएगा। और ये तो पहले सेकंड में है, इसको हमने एज इट इज लिख देना प्लस डाल के। अब 15 को जब 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 900 आ जाएगा सेकंड, प्लस 55 सेकंड। अब देखें 900 और 55 कितने हो गए, 955। तो इससे हमें यह पता लग गया कि 15 मिनट्स और 55 सेकंड्स में टोटल जो सेकंड्स होते हैं वो 955 सेकंड होते हैं। ये हमारे पास जी इसका आंसर है। ये थे जी इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब आप वीडियो को पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको करवाता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट्स।
नहीं जी, पार्ट 3 है इसका। 12 months 15 days, 12 months 15 days, इस पूरे को आपने कन्वर्ट करना है जी इनटू डेज में। ये जी आपका क्वेश्चन, ठीक हो गया। अब हमने मंथ से किस में जाना है, डेज में। अब टेबल में आए जरा, ये रहा मंथ, और एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज। तो हमने फिर इसको 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। 12 मंथ्स और 15 डेज है, ले जी 12 इंटू 60। अब यानी एक मंथ में, सॉरी 60 नहीं 30 आएगा, क्योंकि एक मंथ में 30 डेज होते हैं। तो यहाँ पे 30 आ जाएगा और मंथ की जगह डेज, और प्लस 15 डेज। ये तो पहले डेज में लिहाजा हम इसको उसमें फिर ऐड कर देंगे। तो 12 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 360 और 7 डेज प्लस 15 डेज। अब ये 360 डेज है, ये 15 डेज है, ये भी डेज है, ये भी डेज है, तो आप इसको ऐड कर सकते हो। जिसके यूनिट सेम होते हैं आप उन चीजों को ऐड कर सकते हो। यानी कि आप यूं समझ लो, जो लाइक टर्म्स होती हैं आपके पास, उनको आप एक दूसरे में ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो 360 और 15 कितने हो गए, 375 और 7 डेज। लें जी, आंसर आ गया। आ गया जिसका नेक्स्ट पार्ट 4, 18 वीक्स 3 डेज, 18 वीक्स 3 डेज इन 2 डेज। इसको आपने करना है जी डेज में। अब ये वीक में दिया गया ना, वीक से आपने, ये तो पहले ही डेज में है, इसको आप छोड़ दें। ये वीक में है, वीक से आपने किस में जाना है, डेज में। तो आए जरा इस टेबल की जानिब, ये रहा वीक। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7। जब आपने यहां से इधर जाना है ना, तो जो इधर नंबर होगा उससे आपने मल्टीप्लाई करना है। और जब आपने यहां से इधर आना वापस डे से वीक में, तो आपने फिर डिवाइड करना है। ठीक है, ये इस तरह के आगे वो क्वेश्चंस देगा आपको इस एक्सरसाइज में। सॉल्व 18 वीक्स और 3 डेज। लेंगे 18, अब ये वीक है, वीक से हमने डेज में जाना है, तो 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 वीक से किस में कन्वर्ट हो गया, ये डेज में। ठीक हो गया, प्लस 3 डेज। ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, बहुत इजी है, बस जस्ट आपने ये टेबल ज़हन में रखना है। 18 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 126 आ जाएगा, और 7 डेज। आपको टेबल भी आने चाहिए। अब 126 और 3 कितने हो गए, 129 डेज। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। मैंने इसका आंसर पीछे देखा बुक के पीछे, वो उसने 129 डेज नहीं कुछ और दिया हुआ है, तो वो आंसर गलत है, क्योंकि 18 वीक है और 1 वीक में 7 डेज होते हैं। जब हम 18 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 126 आता है, और 3 डेज उसमें ऐड किया तो 129 आता है। ये आंसर हमारा करेक्ट है। हो सकता है पीछे उससे कोई आंसर में मिस्टेक होगी हो, बाज़ औक़ात हो जाता होता है कि पीछे उसने आंसर गलत दिए होते हैं। तो ये इसका पार्ट 3 और ये इसका पार्ट 4, इसको आप नोट करें। अब हम मूव करते हैं इनके नेक्स्ट पार्ट्स की जानिब। पार्ट 5 है जी आगे इसका, 56 मंथ्स into years and months, into years and months। लेंगे ये क्वेश्चन उसने आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया है, कि पहले तो उसने ये दिया होता था ना कि 56 मंथ्स, आगे कुछ डेज दिए होते थे, और वो कहता था इसको आपने कन्वर्ट करना है डेज में बस। अब वो कह रहा है जी 56 मंथ्स को आपने ईयर्स में भी कन्वर्ट करना है और मंथ्स में भी करना है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस में ना आपने जस्ट मंथ को ईयर्स में कन्वर्ट करना है
डिवाइड करके। कैसे करेंगे वो मैं आपको करवाता हूँ। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे कि लेट्स सपोज आपके पास 14 मंथ्स है ना। अब आपने ये अगर टेबल याद किया ना, आपको पता होगा कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। अगर 12 महीने हों तो एक साल बनता है। अब वो कहता है 14 मंथ्स को आपने कन्वर्ट करना है ईयर्स में भी और मंथ्स में भी। तो आपको पता है कि 12 महीने हों तो एक साल बनता है। तो इसको आप फिर इस तरह लिख सकोगे ना, यानी कि मंथ से हमने किस में जाना है, ईयर्स में। ये है, ये मंथ है, यहाँ से हमें वापिस आना है, छोटी चीज से बड़ी चीज की तरफ जाना है। तो उसमें हम डिवाइड करते हैं 14 डिवाइडेड बाय 12, और ये फिर मंथ से किस में कन्वर्ट हो गया, ईयर में। अब आप इसको डिवाइड करोगे 14 डिवाइडेड बाय 12, 12 वन जा 12, माइनस किया 2 आ गया। अब देखिए ये 2 छोटा है, 12 बड़ा है। अब आप क्या कर सकते हैं, ऊपर से वो डिजिट भी खत्म हो गया, नहीं तो आप नीचे उतार लेते। यहाँ पे आपने पॉइंट नहीं लगाना कि आप यहाँ पे पॉइंट लगा लें और इधर 0 लगा के उसको सॉल्व करें, ऐसे नहीं करना आपने। ले जी, अब ये आ गया। ऊपर वाला जो आपका आंसर होता है ना वो होगा ईयर। क्या होगा, ईयर। और जो नीचे बचेगा वो मंथ। ठीक है, और ये होता भी ऐसे ही है। अगर 12 मंथ एक साल बना देंगे, पीछे 2 बच जाएंगे ना, 2 मंथ, तो वो फिर बाकी बचेंगे। ईयर्स में भी कन्वर्ट हो गया, मंथ में भी हो गया। इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। तो मैं अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। सॉल्व 56 months into years। इसको आप कन्वर्ट करेंगे जी 56। अब मंथ से आपने किस में जाना है, ईयर्स में। मंथ ये है, ईयर ये है। ठीक है, यहां से आपने वापिस आना है, तो 12 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 12, और ये क्या आ जाएगा, ईयर। ले ये अब डिवाइड किया हमने, 56 डिवाइडेड बाय 12। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 56 आए। अगर मैं 12 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 48, और अगर 5 से करता हूं 12 5 सा 60, वो तो बड़ा हो जाएगा ना। तो हम फिर इसको 4 से करेंगे, 48, और रिमेनिंग 8 बच जाएगा। ठीक है, अब ये 8 छोटा है, 12 बड़ा है, तो लिहाजा ये आपके पास क्या आएगा, फिर ईयर्स है और मंथ है। जो चीज बड़ी होगी ना, अब ईयर बड़ा होता है, मंथ छोटा होता है। जो बड़ी होगी वो ऊपर वाली को आपने कंसीडर करना है, और जो छोटी होगी वो नीचे वाली आएगी। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, 4 years और 8 months। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया जी, ये था जिसका पार्ट 5। तो आप वीडियो को पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं जी इसके पार्ट 6 की जानिब। $60 days into weeks and days, weeks and days। इसको आपने कन्वर्ट करना है जी वीक्स में भी और डेज में भी। तो उसी तरह ही अब देखें, ये डेज में दिया है, हमने किस में जाना है, वीक में। अब देखें कहां पे है टेबल जिसमें डेज और वीक आते हो। अब वीक ये है, डेज ये है, तो ये वाला होगा ना फिर हमारा स्टेप। अब देखें हमने डे से जाना है वीक की तरफ। डे छोटा होता है, वीक बड़ा होता है, तो छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो उस सूरत में हम डिवाइड करते हैं। तो 7 से हम फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 60 days into weeks यानी कि 60 डिवाइडेड बाय 7, और ये फिर किस में कन्वर्ट हो गया, डे से वीक्स में। लें जी 60 डिवाइडेड बाय 7। अब 7 का टेबल मैं कहां तक पढ़ूं कि 60 आए। 7 8 सा 56 और 7 9 सा 63, तो 63 तो बड़ा हो जाएगा ना। तो मैं फिर इसको किससे करूंगा मल्टीप्लाई, 7 को 8 से। 7 8 सा 56, तो यहाँ पे मैं 8 लिखूंगा और यहाँ पे 56, और माइनस किया, रिमाइंडर क्या बच गया, 4। तो ये जो ऊपर आए हैं ये मेरे पास वीक्स है, और जो नीचे बच गए हैं वो डेज है। वीक्स और ये डेज।
तो मैं इसका आंसर लिख दूंगा फिर 8 वीक्स और 4 days। लें, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बहुत मजे के क्वेश्चंस हैं, आसान से क्वेश्चंस हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। बस आपने ये टेबल याद रखना है और ये क्वेश्चंस ऑटोमेटिक होते जाएंगे। लें जी, अब हम मूव करते हैं जिसके पार्ट 7 की जानिब। पार्ट 7 है जी 870 days into 870 days into years and days। years and days। लो जी, ये भी बहुत इजी है कि डेज से आपने किस में जाना है, ईयर्स में। अब देखें, अब आपके टेबल में आपने ये चीजें ढूंढनी है कि डेज और ईयर्स कहाँ पे हैं। अगर आप गौर करें तो वो यहाँ पे ईयर्स ये है, डेज ये है, तो आपने डेज से ईयर में जाना है, यानी यहाँ से इधर आना है छोटे से बड़े की तरफ। तो उस सूरत में आप 365 से डिवाइड करेंगे। सॉल्व 870 डेज इनटू ईयर्स। लें जी, 870 डिवाइडेड बाय 365, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं और 7 डेज है, तो इधर क्या आ जाएगा, ईयर। लें जी, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, 870 डिवाइडेड बाय 365। अब मैं 365 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 870 आए। तो अगर मैं इसको 2 से करता हूं 365 को, तो 10 13 7 आ जाता है जी 730। 2 5 10, 2 6 12 जी 730 आ जाता है। हम मुझे तो चाहिए ना 870। अगर मैं 3 से करता हूँ इसको मल्टीप्लाई, 365 को अगर मैं 3 से करता हूँ, 15 19 10, ये तो आ जाता है 1095। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको फिर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 730। अब मैं इसको माइनस कर दूंगा, माइनस करने से 0 में से 0 गए 0, 7 में से 3 गए 4, 8 में 7 गए 1, तो मेरे पास क्या आ गया 140। अब ये 140 छोटा है और 365 बड़ा है, तो लिहाजा ये मेरे पास क्या आ गए, ईयर्स, और ये वाले डेज। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ईयर्स और यहाँ पे डेज। तो इसका आंसर क्या आ गया फिर, 2 years 140 days। 2 years 140 days। इसको आप इस तरह बॉक्स बनाकर लिखें ताकि आंसर वाज़े हो जाए। ठीक है, ये इसका पार्ट 7। आगे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 8, उसको भी सॉल्व करके हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को वाइंड अप करते हैं। $3900 seconds into minutes and seconds, into minutes and seconds। इसमें आपने जिसको कन्वर्ट करना है, तो सॉल्व। अब आपने टेबल में क्या चीज देखनी है, ये सेकंड है और ये मिनट्स है। अब टेबल में ढूंढे सेकंड और मिनट कहाँ पे है। अगर आप गौर करें तो वो ये हैं, ये मिनट है, ये सेकंड है। आपने किस में जाना है, सेकंड से मिनट्स में। तो यानी कि यहाँ से आपने इधर आना है, छोटी चीज से बड़ी चीज की तरफ आना है, तो उस वक्त में आप डिवाइड करते होते हैं। ठीक है, तो किससे डिवाइड करना है, इस 60 से। 3900 seconds into minutes। लें जी, 3900 डिवाइडेड बाय 60,
और साथ क्या आ गया, मिनट्स। क्योंकि जब हमने 60 लिख दिया डिवाइड करके तो ये सेकंड से मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। अब मैं जस्ट इसको डिवाइड कर दूंगा, 3900 डिवाइडेड बाय 60। अब मैं 60 को, अब देखें कैसे डिवाइड करना आपने, ये पहला डिजिट है इसका 3, ये छोटा है तो मैं एक डिजिट और मिला लूंगा, तो क्या हो गया 39। वो अभी भी छोटा है 60 से, तो मैं एक डिजिट और मिला लूंगा, ये हो गया 390। अब मैं 60 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 390 आए? अगर मैं 60 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 360 आता है, तो मुझे तो चाहिए 390। अगर मैं 7 से करूंगा तो वो 420 आ जाएगा, वो तो बड़ा हो जाएगा, तो फिर मैं इसको 6 से करूंगा तो क्या आ जाएगा जी, फिर 360। अब मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा, 0 में से 0 गए 0, 9 में से 6 गए 3, 3 में से 3 गए 0, वो 0 आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये 30 है, ये 60 है, 30 छोटा है 60 बड़ा है, तो मुझे ऊपर से एक डिजिट नीचे उतारना पड़ेगा, ये आ गया। अब 60 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 300 आए? अगर मैं 60 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 300 आ जाता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 5, और फिर जब मैं इसको माइनस करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, ठीक हो गया। और ये ऊपर क्या है मेरे पास, मिनट्स, ठीक है, मिनट्स और सेकंड में करना था, ऊपर वाले होते हैं मिनट्स और नीचे वाले सेकंड्स। अब नीचे तो कुछ भी नहीं ना बचा, 0 बचा है, तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे फिर, 65 मिनट्स और 0 सेकंड है, वो सेकंड तो 0 ही है, तो उसको आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप साथ लिखना चाहें तो यहाँ पे 0 आगे SEC सेकंड लिख सकते हो। ले जी, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम चलते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये जो आपको एक टेबल दिया गया है, इसको आपने कंप्लीट करना है। इसमें आपको ये स्ट्राइक नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7, और ये 12 आवर टाइम दिया गया, और ये 24 आवर टाइम दिया गया, और ये AM PM मिडनाइट मिड डे। सबसे पहले तो इसमें मैं आपको AM और PM के बारे में बता देता हूँ। AM स्टैंड फॉर एंटी मेरिडियम और PM स्टैंड फॉर पोस्ट मेरिडियम। इनका मतलब है जो AM का टाइम होता है हमारे पास, वो रात 12 बजे स्टार्ट होता है, और रात 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो AM में कंसिडर किया जाता है, ठीक हो गया। और PM जो होता है वो दोपहर के 12 बजे से लेके रात 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो PM में कंसिडर किया जाता है, ठीक हो गया जी। AM का टाइम कब खत्म होता है, दोपहर के 12 बजे तक, जब आप स्कूल में होते हो वो वाले 12 बजे तक वो AM खत्म हो जाता है, ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन में वो कह रहे हैं जी 4:50 AM को आपने कन्वर्ट करना है 24 आवर टाइम। अब ये 24 आवर टाइम क्या है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अक्सर आपने जियो न्यूज पे देखा होगा कि जब दोपहर के 12 बजते हैं, उसके बाद जियो न्यूज का जो नीचे टाइम चल रहा होता है वहां पे वो 12 के बाद 13 बजा देता है। तो उसका क्या मतलब है, 13 का बेसिकली यही मतलब है कि वो 1 बज गया, वो होता है 24 आवर टाइम। तो इसको भी आपने 24 आवर टाइम में कन्वर्ट करना है। तो ये AM में दिया गया है, जब आपको 12 आवर टाइम AM में दिया जाए और उसको 24 आवर टाइम में कन्वर्ट करना हो तो आपने एज इट इज का एज इट इज ही लिख देना। और अगर आपको ये वाला टाइम PM में दिया गया है तो उसमें आपने 12 आवर ऐड कर देने हैं, तो वो आपका 24 आवर टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये AM में है तो 24 आवर टाइम में ये एज इट इज ही आ जाएगा 4:50। साथ आपने AM PM कुछ भी नहीं लिखना, 24 आवर टाइम में ये नहीं आता, ठीक है। अब देखें 9:30 है, अब ये 9:30 है, अब इसको आपने कन्वर्ट करना है 12 आवर टाइम में, ठीक है, क्योंकि जो दिन का आगाज होता है ना हमारे पास वो रात 12 बजे के बाद होता है, जो डेट चेंज होती है वो रात 12 बजे के बाद होती है, तो टाइम 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है रात के, ठीक है। तो ये 9 घंटे 30 मिनट यानी 9:30, तो इसको आपने 12 आवर टाइम में एज इट इज का एज इट इज ही लिख देना। अगर तो ये देखें जैसे 21 आवर 5 मिनट है, इसमें फिर आप क्या करेंगे, ये 12 आवर से ज्यादा है तो इसमें आपने 12 को माइनस कर देना है और इसको इधर मेंशन कर देना, ठीक है। अभी तो हम इसको करते हैं ना, ये 9:30 है, इसको भी आपने एज इट इज का एज इट इज लिख देना। क्यों, क्योंकि ये 12 आवर टाइम से छोटा है 9:30, और ये AM में ही कंसिडर किया जाता है, ठीक हो गया। अब ये है 7:10 PM, PM स्टैंड फॉर पोस्ट मेरिडियम, और ये होता है आपका
दोपहर के 12 बजे से स्टार्ट होता है और रात 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो पीएम में कंसिडर किया जाता है। तो इसको आपने 24 आवर टाइम में कन्वर्ट करना है, तो उसमें 12 आवर को ऐड कर देंगे। जब ये आवर और ये मिनट, आवर कितने हैं 7 और मिनट 10, इसमें आपने 12 घंटे ऐड करने हैं। ये 7 और 12 19, तो 19 घंटे 10 मिनट, ये टाइम किसमें कन्वर्ट हो गया 24 आवर टाइम में। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा साहब, पीएम एएम कुछ भी नहीं लिखना आपने, जस्ट 19 आवर 10 मिनट बस। उसके बाद ये है 21 आवर 5 मिनट, इसको आपने 12 आवर टाइम में, और 12 आवर टाइम में एएम और पीएम लाजमी आपने मेंशन करना है। अब ये 21:05 हो गया, ठीक है, इसमें आपने 12 घंटे माइनस कर देने हैं, तो ये 12 आवर टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। 12 घंटे आपने जी माइनस कर दिए, तो 21 में से 12 गए 9, यानी कि 9:05। अब 9:05 कौन से हैं ये, यहाँ पे आपने लिख देना 9:05, और ये आपके पास 9:05 पीएम है। कैसे, क्योंकि जो 12 बजे तक का टाइम होता है वो एएम में, 12 बजे के बाद 24 आवर टाइम जो होता है वो 13 बज जाते हैं, 14 बज जाते हैं इस तरह, लेकिन वो जो होता है 13 14 15 16 वो सारा टाइम किस में काउंट किया जाता है पीएम में। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा पीएम, ठीक हो गया। आगे है मिडनाइट, आधी रात को क्या टाइम होगा वो आपने 24 आवर टाइम में बताना है। तो देखें जब आधी रात यानी रात के 12 बजे, तो वो 24 आवर टाइम में क्या होता है, जरा गौर से सुने। जब दिन डेट जो है वो चेंज होती है वो रात 12 बजे के बाद होती है। इस तरह जब वो पूरा एक सर्कल दिन का और रात का कंप्लीट हो जाता है तो वो 24 आवर पूरे हो जाते हैं। तो आधी रात को 24 आवर पूरे हो जाते हैं, यानी कि इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो, यानी एक तो 24 घंटे पूरे हो गए, रात 12 बजे वो टाइम आ गया, और रात 12 बजे के बाद वो 00 टाइम भी हो जाता है कि यहाँ से फिर रात 12 बजे के बाद नए दिन का आगाज होता है, नई डेट का, तो इसलिए वो 00 भी हो जाता है। ठीक हो गया। तो आ गया जी 16 घंटे। अब इसको आपने 12 ओवर टाइम में कन्वर्ट करना है, तो कैसे, उसी तरह जैसे इसको किया 12 घंटे माइनस, तो इसमें भी हम 12 घंटे माइनस करेंगे। 16 ये तो आ गया 00, 16 में से 12 गए 4। अब देखें 12 बजे के बाद जो आता है ना 13 14 15 16 17 18 24 तक, ये सारा हमारे पास पीएम में काउंट किया जाता है। ठीक है, अब ये 4 बजे है ना, हमने 12 घंटे जब माइनस किए 12 ओवर टाइम में कन्वर्ट करने के लिए, तो फिर ये पीएम में है, तो इसके साथ भी फिर क्या आएगा पीएम, 7 पीएम। आगे मिड डे, यानी कि आधा दिन, आधे दिन में क्या बचता है 12 बजते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, और 24 आवर फॉर्मेट टाइम में एएम पीएम नहीं लिखा जाता। नहीं जी, मिड डे में 12 बज गए, दिस इज ये हो गया जी कंप्लीट। जो उसने आपको बोला था कि फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करें, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये जो आपको टेबल दिया गया था इसको हमने कंप्लीट कर दिया। तो उम्मीद है कि इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको अब आप नोट कर लें। अब हम मूव करते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जाए। Ahmed works in a factory for 135 months. For how many years does he work in the factory? इसमें कह रहा है जी अहमद ने एक फैक्ट्री में काम किया जी 135 मंथ के लिए वो काम करता है। For how many years does he work in the factory? तो आपने बताना है कि उसने कितने साल उस फैक्ट्री में काम किया। अगर तो वो 135 महीने फैक्ट्री में काम करता है तो उसके आपने बताना है कि उसने कितने साल फैक्ट्री में काम किया। सॉल्व लेंगे। अब टोटल मंथ्स कितने हैं जी उसके पास जो उसने फैक्ट्री में काम किया, टोटल मंथ्स वो है जी 135। इसको आपने कन्वर्ट करना है जी किसमें, ईयर्स में। तो यानी कि 135 मंथ्स इनटू ईयर्स, इसमें आपने कन्वर्ट करना है। आप जरा टेबल की जानिब आए, वो जो मैंने टेबल लिखा हुआ है, टेबल में है जी 135 मंथ्स इनटू ईयर्स, यानी मंथ से आपने किस में जाना है, ईयर्स में। तो जरा गौर करें, मंथ आपके पास ये है और ईयर्स ये है। जब यहां से हमें यहां पे आना हो तो हम उस सूरत में क्या करते हैं, डिवाइड। जब छोटी चीज से बड़ी चीज की तरफ जाना हो तो आपने डिवाइड करना है, ठीक है। और जब ईयर से मंथ में जाना हो तो मल्टीप्लाई किससे, 12 से, ठीक है। तो अब हम इसको 12 से क्या करेंगे, डिवाइड। 135 डिवाइडेड बाय 12, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, ईयर्स में।
135 डिवाइडेड बाय 12। तो मैं फर्स्ट 2 डिजिट लूंगा, ठीक है 13, तो 12 1 ज़ा 12, माइनस किया 1 आ गया और 5 नीचे आ गया क्योंकि ये 1 छोटा है, हमें ऊपर से डिजिट नीचे उतारना पड़ा, तो 12 1 ज़ा 12, रिमाइंडर क्या बचा 3। अब ये 3 छोटा है और 12 बड़ा है और ऊपर से डिजिट भी हमारे पास खत्म हो चुके हैं, तो लिहाजा ये ऊपर वाला जो नंबर है ये हमारे पास ईयर्स है और नीचे वाला ईयर से छोटा क्या होता है मंथ। तो ये हो गया ईयर्स, ये हो गया मंथ्स, यानी उसने फिर 135 महीने जो काम किया उसमें साल कितने बने 11। यहाँ पे आप लिखेंगे 11 ईयर्स और 3 मंथ्स। ये जी फाइनल आंसर, ठीक हो गया जी। ये था जी इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं जिसके क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, Zan spends 315 weeks 5 days in his grandmother's house. How many days does he spend in his grandmother's house? कि जो जैन है उसने 315 हफ्ते और 5 दिन अपनी दादी माँ के घर में गुजारे। How many days does he spend in his grandmother's house? तो आपने बताना है जो उसने ये 315 हफ्ते और 5 दिन गुजारे, इसको how many days के ये टोटल कितने डेज बनेंगे जो उसने अपनी दादी माँ के घर में गुजारे। तो इस क्वेश्चन को आपने किस में कन्वर्ट करना है डेज में। तो सॉल्व, यानी के 315 वीक्स और 5 डेज इनटू डेज, ठीक है, इसको आपने कन्वर्ट करना है जी डेज में। अब देखें ये वीक्स में दिया है, वीक्स से मुझे किस में जाना है डेज में। तो टेबल की तरफ जरा नजर तो आइए, टेबल आपको आना बहुत जरूरी है। अब देखें वीक से हमने जाना है डेज में, तो ये वीक है ये डेज है, यहां से हमने जाना है इस तरफ, यानी बड़ी चीज से छोटी चीज की तरफ जाना है। वीक बड़ा होता है और डे छोटा होता है, तो उस सूरत में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 315 इंटू 7, और ये वीक था, वीक से फिर 7 आ गया तो डेज में कन्वर्ट हो गया। और ये 5 डेज, ये तो पहले डेज में, तो हम इसको फिर उसमें ऐड कर देंगे। आप 315 को 7 से ज़रब देनी है, 7 5 जा 35, 3 ऊपर और 22, तो आ गया जी 2205। ये आंसर आ गया, ठीक है। और ये भी किसमें है डेज में, और इसमें आपने अब 5 जो ये पहली डेज है इसको ऐड कर देना है, तो आपके पास पूरे का पूरा क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा डेज में। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। लेंगे, ठीक हो गया। ये था जिसका क्वेश्चन नंबर 4। तो आ गया जिसका लास्ट क्वेश्चन 5, उसको भी हम करके इस एक्सरसाइज 3.2 को। क्वेश्चन नंबर 5, Hamid takes 3 weeks 6 days to complete a science model. How many days does he spend to complete the science model? Also convert the days into hours. इसमें वो कह रहा है जी हमीद ने एक साइंस मॉडल को कंप्लीट करने के लिए 3 वीक्स और 6 डेज लिए हैं। तो आपने बताना हाउ मेनी डेज डज ही स्पेंड टू कंप्लीट द साइंस मॉडल, कि उसने कितने डेज लिए कि उसने जो उसका साइंस का मॉडल था उसको कंप्लीट कर लिया। उसको आपने करना है जी डेज में कन्वर्ट। आल्सो कन्वर्ट द डेज इनटू आवर्स, और जो जितने भी डेज होंगे उसके बाद उसको आपने आवर्स में भी कन्वर्ट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें टोटल टाइम उसने लिया है साइंस मॉडल को कंप्लीट करने के लिए 3 वीक्स और 6 डेज, ठीक हो गया 3 वीक्स और 6 डेज। अब इसका हमने क्या करना है जी, हाउ मेनी डेज डज ही स्पेंड टू कंप्लीट द साइंस मॉडल। इसको आपने बताना है कि ये टोटल कितने डेज बनते हैं कि उसने साइंस मॉडल को कंप्लीट किया कितने दिनों में। तो बेसिकली इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, इस पूरे को डेज में, इनटू डेज। लें जी, तो वीक से हमने किस में जाना है डेज में। तो वीक से डेज में जाने के लिए वीक ये है और डेज में जाना है, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो 3 वीक में फिर कितने हो जाएंगे 21, और यहाँ पे वीक की जगह डेज आ जाएगा प्लस 6 डेज, 3 7 21 डेज प्लस 6 डेज।
अब 21 और 6 कितने हो गए 27 डेज। अब ये कन्वर्ट हो गया जी डेज में, लेकिन उसने आपको इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि डेज में तो आपने बता दिया, आल्सो कन्वर्ट द डेज इनटू आवर्स। ये जो डेज हैं इसको आपने आवर्स में भी कन्वर्ट करना है कि कितने घंटे लगे उसको वो जो साइंस का मॉडल है कंप्लीट करने में। तो 27 डेज इनटू आवर्स, अब हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। लें जी, डे से कितने जाना है आवर्स में। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, ये रहा, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो टेबल है ये हर क्वेश्चंस में यूज हो रहा है, तो ये टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 27 डेज में कितने आवर होंगे उसको हम फिर 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा आवर्स में। जब आप 27 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास कैलकुलेटर है मैं उससे कर दूंगा, जल्दी हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 648 आवर्स। नहीं जी, ये आपके पास इनके फाइनल आंसर आ गए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये 3.2 बहुत इजी थी, कोई इसमें इतनी डिफिकल्टी नहीं थी। बस जिस बच्चे को ये टेबल आता है उसको ये पूरे का पूरा जो एक्सरसाइज है वो सारी की सारी वो अच्छे तरीके से इसको कर सकता है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का आगाज करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।